सो या गाइस, हम बना रहे हैं डोनट्स एंड दैट इज वेजिटेरियन। सो उसके लिए लेंगे हम 2 कप मैदा, 1.5 टीस्पून टेबल स्पून दही, हाफ कप या उससे थोड़ा कप बटर। नटमेग नहीं है सो आई एम यूजिंग सिनेमन, यू कैन यूज नटमेग। बेकिंग सोडा हाफ 1/4, बेकिंग पाउडर एंड सॉल्ट एंड यस पाउडर शुगर। ठीक है, एंड आप चाहो तो आप मिल्क पाउडर यूज कर सकते हो, एल्स इट्स ऑप्शनल। एंड या आई एम यूजिंग जस्ट दिस मच ऑफ मिल्क, दैट्स हाफ कप। नाउ in a mixing bowl we will put the maida, that is the dry ingredients, the salt, baking soda, baking powder, make sure all the baking powder is gone, really love it, the sugar because we're not keeping it very sugary, so आप अगर 2 कप मैदा लेते हैं तो 1 या 1.5 कप ही शुगर लीजिएगा। cinnamon powder because we need it for the flavor and I like it a lot compared to nutmeg powder. You can give it as a freshness ingredient, give it all a good mix. So this bowl has to have a good mix of everything. So and make sure कि आपने एक स्टिफ्ट फ्लोर लिया हो, यानी जो फ्लोर हो वो बिल्कुल अच्छी तरह से स्टिफ्ट हो। ठीक है, ये करने के बाद we will start adding with our wet ingredients. So we will add with our curd. आप देख लीजिए, इट्स नॉट मोर देन अ स्पून 1/2 विच आई सेड। इसको इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि इसको इन्फॉर्मेशन देगा। फिर हम इसमें बटर डालेंगे, बट विल नॉट गो फॉर बटर ऑल ओवर टुगेदर, राइट। सो दिस इज सॉफ्ट बटर बेसिकली, नॉट एट ऑल हार्ड बटर। अगर हार्ड बटर है तो प्लीज ओवन में जाके डीफ्रॉस्ट कर ले, या बर्न नहीं करे तो डबल बॉयलर करके उसको मिक्स कर ले। ठीक है, ये होने के बाद व्हाट डू वी डू is we make sure that the butter is all mixed like this. You can always go for the butter and milk mixed together first, or you can mix it like this, whichever you prefer. Now slowly and gradually, नहीं ये सारा मिल्क एक बार ही मैंने डाल दिया। I like that slowly gradually functioning. I'm a little odd on that part. So हम क्या करेंगे, हम ये सारा क्लीन कर लिया एंड अब आता है हमारा हाथ का काम। So the हाथ का काम is basically you're mixing it all up nice and good chewy mix. So make sure पहले ये कुछ इस तरह गीला होगा। So you need to make the consistency of the dough pretty nice and soft, okay? एंड ये काफ़ी सॉफ्ट डो होगा। एंड देन हमने इसमें बटर लगा के अलग से इसकी डो को अच्छे से बैटर आउट किया। आप देख सकते हैं बोल में कुछ भी नहीं है, द बोल इज एम्प्टी एंड द डो इज प्रीटी फ्लफी एंड यू कैन से इट्स गेटिंग ग्रैन्युलेटेड। तो आप इसको इस तरह से यू कीप इट फॉर लाइक an hour or something, and yeah, it will rise up. It will not rise up as the bread, but it will rise up completely. So yes, इसको हमने इस तरह फ्रॉश किया था, तो मैंने इसको ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स के लिए रख दिया क्लिंग फिल लगा के। एंड इट हैज एक्चुअली, हम इसको खोलेंगे एंड क्लिंग फिल इज आउट एंड यू कैन सी इट हैज एक्चुअली रेज्ड एंड ये काफी क्रंची एंड लेयरी बन गया है। वी विल डू थोड़ा सा मसाज बिकॉज रेफ्रिजरेट कर दिया था मैंने ओवरनाइट। एंड ऑल्सो फॉर ड्रेसिंग मैंने एक बार यानी कि बेसिकली 250 ग्राम्स ऑफ वाइट चॉकलेट एंड ये ब्लैक डार्क चॉकलेट ब्रेक कर दिया था मैंने, 250 ग्राम्स अगेन लिया है। ये मिल्क लिया है, वार्म लूक वार्म मिल्क है, जिससे हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। और यहाँ मैदा है मेरे पास थोड़ा सा, जस्ट टू डस्ट एंड मेक इट ऑफ। एंड डोनट कटर नहीं है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज इज अ DIY प्रॉब्ली। तो वैसे ही कटोरी ले सकते हैं और एक छोटा कैप इस तरह का ले सकते हैं, विल कट इट। आई डू इट एंड आई शो इट टू यू राइट अवे। सो पुटिंग ऑल दिस असाइड, गेटिंग दिस ऑन। सो हमने इसको इस तरह से ले लिया है, बट वील नीड इट अ लिटिल बिकॉज ये ओवरनाइट ऑलरेडी रह चुका है, तो ये थोड़ा शायद टाइट हो जाए। तो बिफोर यू मेक योर डोनट्स मेक श्योर कि आप इसको थोड़ी देर के लिए लाइक 15-20 मिनट्स पहले आप निकाल के रख दें। एंड जस्ट टू ईज आवर जॉब व्हाट वील डू इज वील रोल इट ऑफ एंड इससे हम छोटे छोटे लोज निकालेंगे। यू कैन टेक आउट लोज और यू कैन डू इट इन अ मच बेटर वे विच आई ट्रेडिशनली यूज, दैट इज आई पुट दिस। पहले हमें डोनट्स बनाने हैं और इसको हम रूम टेम्परेचर में रखेंगे ताकि लूज आउट हो जाए। फिर हम इसको डबल बॉयलर मेथड से
हीट करके मेल्ट आउट कर लेंगे। तो बेसिकली इसको इस तरह से पूरी अच्छी तरह से आपको बेलना है। एंड वंस दिस इज डन, तो हमने इसको इस तरह से बेल लिया है एंड दिस इज दिस बिग। तो इससे हमारे मिनिमम 4 डोनट निकल सकते हैं। इस तरह से आप कटोरी पहले रखोगे, सो यू पुट वंस एंड देन यू वेरी केयरफुली टेक आउट, क्योंकि काफी सॉफ्ट डो है। सो जस्ट टू मेक श्योर दैट आई हैव 4 डोनट्स, आई एम पुटिंग इट लाइक दिस। तो मैंने एक ग्राफ बना लेना है पहले कुछ इस तरह से, एंड देन बेसिकली एंड डोंट मेक श्योर कि ये जो थिकनेस है ये ज्यादा मोटी नहीं हो, वरना डोनट्स बहुत खराब आते हैं। यू कैन मेक 3 आउट ऑफ इट ऑल्सो, 2 आउट ऑफ इट। सो आई जस्ट गन 3। अब मैं छोटा वाला लूंगी एंड आई पुट इट एट द सेंटर पीस, कट इट ऑफ इन दिस वे, cut it off in this way. So I have to turn left and right, and then I again put this left and right, and yeah, it's done. Now बहुत केयरफुली, अगर आपके कट्स इस तरह नहीं हुए हैं, what you gonna do, put your bowl or cutter whatever you have, but make sure edges के लिए आपको स्टील कटर यूज करो because it will be helpful. ये इसका बीच का जो है this has to come out really clean, so you can see the donut piece is ready. तो इस तरह हम 4-5 बनाएंगे and we'll keep them ready. All my donuts are ready and this one was the leftover one. So ये leftover वाले से बना है मेरा छोटा वाला, and the rest of the donuts are here in front of you, and we'll keep frying them. And sprinkles के लिए because मेरे sprinkles नहीं है, I'm using some like 10 cups का gems and you crush them and that'll act as our sprinkles. Guys, हमने एक heavy bottom pan पे sunflower oil लिया नॉर्मल, और इस पे हम धीरे धीरे इस तरह से इनको डाल देंगे जब ये थोड़ा गर्म हो जाए, एंड वी हैव टू वेट जब तक ये ऊपर नहीं आए। वंस ये ऊपर आ जाएगा और जैसे जैसे ये गोल्डन हो जाएगा, जैसे वड़ा तलते उस तरह का होना चाहिए, एंड जैसे जैसे वो होगा तो आप उसको उस तरह से निकाल सकते हैं, बट इट हैज टू बी परफेक्टली गोल्डन। और इनको हम हल्के हल्के से आहिस्ते आहिस्ते से दो फ्लेम में बिल्कुल अच्छे से पकाएंगे ताकि काफी अच्छी सी क्रंच आ जाए इनमें। आप चाहें तो इससे इस तरह से ऑयल भी निकाल सकते हैं, आप इन्हें इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, या आप चाहें तो इनको और भी तरीके हैं सर्व करने के कर सकते हैं। तो दिस इज द वे दे हैव टू बी। By the time I put my next batch, not be overcooked or undercooked. They should be exactly like this brown. और आप एक टिश्यू लगा लीजिएगा so that we don't have extra oil in our food. And इस तरह से अब इसको कढ़ाई से हल्के हल्के करके you can pull them off one by one. So all the extra oil comes out easily. So it's an easy day-free process. And you see, they will leave off all the oil, extra oil from this place. So yeah, that's done. Side of the flame, मैंने यहाँ डबल बॉयलर टेक्निक यूज की है. So what is double boiler technique? If we just zoom it and see, that is, मैंने फ्लेम को स्लो रखा है, पानी इसमें डाल रखा है, और इसके अंदर एक स्टील बोल में चॉकलेट और मिल्क जो मिक्सचर दिया था वो डाला है. ये देखिए हमारा चॉकलेट सॉस रेडी है. एंड इन द सिमिलर मैनर इसको अगर मैं स्टर करते रहना है ताकि हमारा चॉकलेट बर्न नहीं हो, एंड इट्स ऑल वेल कुक्ड, फर्मेंटेशन बैक्टीरिया नहीं, एंड विल डू द सेम थिंग फॉर आवर व्हाइट चॉकलेट. सो या गाइस, हमारे डोनट्स फ्राई हो चुके हैं एंड दे लुक अमेजिंगली गुड. आप देख सकते हो कुछ को मैंने शैलो फ्राई किया है. सो अगर आप जैसे 2-3 डोनट देखो, अब ये ब्रेक भी कर रहा है एंड इट्स वेरी नाइस एंड सॉफ्ट. आई ब्रोक इट एक्चुअली. जस्ट स्वीट. सो अगर आपको इस तरह शैलो फ्राई करना है, यू कैन गो फॉर इट. इफ यू वांट अ डीप क्रंची फ्राई, यू कैन गो फॉर दैट. यू वांट अ मीडियम फ्राई लाइक दिस स्टोर बॉट वंस. बट सिंपली जो हमने डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट बनाया था, राइट, दोनों लिक्विडाइज कर चुके हैं. और यहाँ पे मेरे पास जेम्स का ब्रोकेज है जो कि स्प्रिंकल के तौर काम करेगा. सो वी विल टेक अ डिश लाइक दिस, या कुछ भी आप ले सकते हैं. आपको सिंपली अपना डोनट लेना है और ऑलवेज गिव इट अ विस्क ताकि
कुछ भी लम्ब्स नहीं रहे. Yeah, I like this part, please. The dripping chocolate looks really tasty, and I'll go for the other one, which is a white one. White one will not give you a lot of color until unless ये काफ़ी dipped हो. So the white one, अगर आप डार्क चॉकलेट में वाइट चॉकलेट की कंपैरिजन करोगे तो you always have to use much of white chocolate because it becomes like condensed milk, kind of condensed milk. अब देखो इसकी कंसिस्टेंसी, अब देखो इसकी कंसिस्टेंसी, इट्स ऑल लाइक डिफरेंट बिकॉज दोनों की जो है मिल्क कंपोनेंट दोनों की कंसिस्टेंसी सेम है but the color is gonna come different. So to decorate further, we'll take these two, we'll add some sprinkles. I'll add some extra ones on this because I really like the white chocolate one. You can use some extra white chocolate onto it also. If you just like plain donuts, you can keep them plain, but today I'm thinking I'll just decorate them with some, you know, thoda sa. I don't have sprinkles, so just putting these up. And this is like light milky chocolate, this is dark chocolate. So that's all. By the time I make some more, we'll see you soon. So yeah guys, हमने हमारे डोनट्स को चॉकलेट डिप और जेम्स की डेकोरेशन से ये गाइस हमने हमारे डोनट्स को चॉकलेट डिप और जेम्स की डेकोरेशन से कर दिया है और हम इसको फ्रीज़र में डाल देंगे फॉर एटलीस्ट एन आवर ताकि ये फ्रीज़ हो जाए एंड दे गिव अ ब्यूटीफुल लुक. And enjoy, and you can try this at your home. All the best.